So, very good morning, students. Today we will start our new topic and new chapter, which is related to the hydraulic machine. Actually, जो पिछला जो चैप्टर हम लोग स्टडी किए थे, जैसे इम्पैक्ट ऑफ जेट, ये हाइड्रोलिक मशीन जो है वो इम्पैक्ट ऑफ जेट का एक नया मतलब इम्पैक्ट ऑफ जेट का एक एप्लीकेशन सब्जेक्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट जैसे जो जेट जाके ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसका ऊपर वर्क डन क्या हो रहा है, उसके ऊपर एफिशिएंसी क्या हो रहा है, ये सारा चीज जैसे हम लोग स्टडी किए थे इम्पैक्ट ऑफ जेट में। हाइड्रोलिक मशीन के केस में टर्बाइन्स के ऊपर, टर्बाइन्स मतलब एक रोटर लगा हुआ रहेगा लाइक दिस। तुम लोग देखो, ध्यान देखे होंगे, एक रोटर लगा हुआ रहेगा जो बीच वाला है, ये रोटर के साथ वेरियस ब्लेड्स लगा हुआ है, वेरियस ब्लेड्स अटैच्ड, ठीक है। तो वो वेरियस नंबर ऑफ ब्लेड्स के ऊपर जब जेट स्ट्राइक कर रहा है तो उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, क्या एफिशिएंसी है इस टरबाइन का, ये सारा चीज आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन। ओके, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन? हाइड्रोलिक मशीन क्या है? मृत्युंजय थोड़ा सा म्यूट करो अपने तरफ से। हाइड्रोलिक मशीन क्या है? बेसिकली इट इज डिफाइंड as those machine which converts the hydraulic energy into the mechanical energy, right? क्या करता है कि जैसे हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है? हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब जो जेट का एनर्जी होता है, जहां से मेरा फ्लूइड जाके कोई ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है, जब तक वो ब्लेड पे स्ट्राइक नहीं कर रहा, राइट? जैसे कि ये मेरा नोजल है, मैंने अब तुम लोगों को दिखाया था, ये मेरा नोजल है। तो ये नोजल से, नोजल का देखो एकदम फ्रंट सरफेस थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, नोजल का एकदम फ्रंट सरफेस अगर ध्यान दोगे तो वो कुछ उसका जो इंटरनल जो उसका जो एरिया है, फ्रंट एरिया है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर रिड्यूस हो जाएगा तो मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी जो है जेट का वो मेरा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 और q इक्वल्स टू a into b। अब उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि जब मेरा ये पाइप के थ्रू से, जब मेरा ये फ्लूइड का जेट यहाँ से निकलेगा, जब वो उस टाइम उस जेट के अंदर क्या एनर्जी रह रहा है? उस टाइम उस जेट के अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी रह रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी? हाइड्रोलिक एनर्जी मींस दिस इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये तीन एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो जेट इससे निकल के जब वो ब्लेड में स्ट्राइक कर रहा है तो उस टाइम वो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो जेट जब ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के दौरान वो ब्लेड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स के दौरान वो जो ब्लेड से वो रोटेट करना शुरू करता है, और वो जब रोटेट करता है तो उसके साथ जो रोटर अटैच्ड है, रोटर रोटेट करता है, और जब रोटर रोटेट करना शुरू करता है तब उसके साथ जो पीछे शाफ्ट अटैच्ड है लाइक दिस, देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो शाफ्ट अटैच्ड है, ये जो शाफ्ट अटैच्ड है, ये शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू करता है। देखो ये शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू करता है, तो हम लोग इस शाफ्ट के साथ ऑल्टरनेटर को कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन इज दोस मशीन which converts hydraulic energy into mechanical energy, तो हाइड्रोलिक मशीन का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे समझ में आया, राइट? अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन के केस में, पावर प्लांट का केस में क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे जो शाफ्ट एनर्जी में आ गया, क्योंकि ब्लेड रोटेट किया, शाफ्ट रोटेट किया। जैसे कि यहाँ पे मेरा अगर ये रोटर है और ये मेरा एक ब्लेड है, यहाँ पे ये मेरा एक ब्लेड है, यहाँ पे ये मेरा एक ब्लेड है, यहाँ पे ये एक ब्लेड है और यहाँ पे ये एक ब्लेड है। तो यहाँ पे जब मेरा कोई फ्लूइड जाके स्ट्राइक कर रहा है, जेट जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये रोटेशन शुरू कर रहा है। जब ये रोटेशन शुरू कर रहा है तो ये जो मेरा ब्लेड से रोटर के साथ अटैच्ड है, ये जो मेरा ब्लेड से रोटर के साथ अटैच्ड है, और ये रोटर मेरा पीछे की तरफ एक शाफ्ट के साथ अटैच्ड है।
ये रोटर मेरा पीछे की तरफ एक शाफ्ट के साथ अटैच है, ये मेरा शाफ्ट है। तो ये रोटर जब रोटेट करना शुरू करेगा तो ये पीछे इसका जो शाफ्ट होगा ये शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है मेरा शाफ्ट एनर्जी में। शाफ्ट को रोटेट करने के लिए काम पे आ रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इसमें क्या होता है, कपलिंग लगा हुआ रहता है जिसके साथ ऑल्टरनेटर कपल होकर रहता है। ये कब जब शाफ्ट रोटेट करेगा ऑल्टरनेटर में क्या होता है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ, इसका मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ड्यू थ्रू द रोटर थ्रू द शाफ्ट and then shaft is coupled to the alternator। तो ये मैकेनिकल एनर्जी लास्ट फर्दरली इसमें कन्वर्ट होता है into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हम लोग हाइड्रोलिक मशीन इसलिए यूज करते हैं, हम लोग हाइड्रोलिक मशीन इसलिए यूज करते हैं कि जो मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एंड वो सेम मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये हाइड्रोलिक मशीन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट। सो बेसिकली हम लोग इसका अगर डेफिनेशन हम लोग को पूछा जाएगा तो हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि द हाइड्रोलिक मशीन इज डिफाइंड एज those machine which converts hydraulic energy into the mechanical energy and further it converts into the electric energy is called the hydraulic machine। Okay, so now we will go to the hydraulic power, how we can define the hydraulic power। hydraulic power, so ये hydraulic power मतलब क्या है? Basically, the turbine are defined as the hydraulic machine which converts the hydraulic energy into the mechanical energy, and this mechanical energy is used to running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. Then the mechanical energy is converted to the electric energy. This type of energy is called the electric power। Actually क्या हुआ, जैसे मैंने दिखाया कि ये जो मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी है, ये जब मेरा टरबाइन का ब्लेड के ऊपर जब स्ट्राइक करता है तो टरबाइन का ब्लेड क्या होता है, रोटेट करना शुरू करता है। जब टरबाइन का ब्लेड रोटेट करना शुरू करता है तो उसके साथ जो रोटर मेरा अटैच है वो रोटर मेरा अटैच होना शुरू रोटर मेरा रोटेट करना शुरू करता है, और वो रोटर एक शाफ्ट के साथ अटैच होता है, वो शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है। तो ये शाफ्ट जब रोटेट करता है इसके साथ एक अल्टरनेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर कपल्ड रहता है वेरियस कपलिंग के थ्रू से। तो इसके वजह से बोथ शाफ्ट जब रोटेट करता है तो उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर पार्ट में अल्टरनेटर पार्ट में करंट जनरेट होता है। तो this type of energy is called the hydroelectric power। This type of energy called hydraulic electro power। hydraulic electro power, क्योंकि hydraulic energy is directly converted to the electric energy through the mechanical energy is called the hydraulic electro power। okay, so जो बेसिक चीज है हम लोग को इस हाइड्रोलिक मशीन पढ़ने के पहले हम लोग को जो चीज सबसे ज्यादा जानने का जरूरत है दैट इज लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर। इसके बाद तुम लोगों को देखो फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने के बाद तुम लोगों को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब करने जाओगे तो उस टाइम मे बी कोई जाएगा पावर प्लांट में, मे बी कोई जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग में। तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम लोगों को जो ट्रेनिंग तुम लोग करो वो ट्रेनिंग शुड बी रिलेटेड टू द तुम्हारा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर तुम लोग देखो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तुम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में जब जाओगे तब पावर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो अगर तुम लोग कोई पावर प्लांट रिलेटेड अगर ट्रेनिंग करते हो तो तुम लोगों को बहुत सुविधा होगा, क्योंकि तुम लोग जो चीज यहाँ पे थ्योरेटिकली नॉलेज गेन कर रहे हो वो चीज के ऊपर तुम लोग प्रैक्टिकली नॉलेज और भी अच्छे से गेन कर पाओ। ठीक है, सो हमेशा कोशिश करोगे जो भी ट्रेनिंग तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर के बाद करो वो हमेशा पावर प्लांट रिलेटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। और इनके से अगर पावर प्लांट नहीं होता है तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग या डिजाइन ट्रेनिंग करो, लाइक कैड कैप के ऊपर एक ट्रेनिंग करो, या तो सॉलिड बॉक्स के ऊपर एक ट्रेनिंग करो, या तो ऑटोकैड के ऊपर ट्रेनिंग करो। बट ट्रेनिंग करना इज अ मस्ट, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तब बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं बार बार तुम लोग को ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। वो बहुत सारा स्टूडेंट कोई होता है जो ट्रेनिंग नहीं करता है, राइट। सो तुम लोग को ये ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड ना। So
अभी हम लोग देखेंगे लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। So first of all, layout of hydroelectric या जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम लोग का जो सिलेबस में वो हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन उसके पहले डायग्राम जानना बहुत जरूरी है। डायग्राम में क्या है, थोड़ा डायग्राम मैं अभी ड्रॉ करूंगा, तुम लोग इसको डायग्राम को थोड़ा फॉलो करना, ठीक है।
सो ये जो तुम लोगों के सामने अभी डायग्राम शो किया गया है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड द लेआउट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, सो दिस लेआउट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कैसे काम करता है, ये डायग्राम्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली हम लोग पहले जब भी कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम लोग को हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन करने के पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि वो पावर प्लांट के लेफ्ट साइड, राइट साइड या नियर बाय डिस्टेंस में कोई नदी या रिवर है कि नहीं। तुम ध्यान देना, जैसे बोकारो में जितना लोग रहते हो, दामोद डीवीसी तो देखे होंगे, बोकारो धनबाद देखते हो कि नहीं? यस सर। तो डीवीसी के आसपास में कौन सा नदी है शिवम? दामोदर नदी है सर। दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी के ऊपर डिपेंड करके पावर प्लांट बनाना है डीवीसी, दामोदर वाली कॉर्पोरेशन। उसके बाद दुर्गापुर पावर प्लांट, डीपीएल, दुर्गापुर पावर लिमिटेड बोलकर जो कंपनी है, वो कंपनी के पास में भी सेम एक दामोदर नदी के ऊपर डिपेंड करके वो काम किया गया है। जो भी पावर प्लांट बनता है, उस पावर प्लांट के साइड में नियर लेफ्ट, राइट या नियर बाय डिस्टेंस में एक रिवर होना बहुत जरूरी है। वो रिवर का जो पानी है, वो नदी का पानी को हम लोग एक डैम के द्वारा यहाँ पे डैम के लेफ्ट साइड में स्टोर करके रखते हैं। जब हम लोग मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से रिवर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्शन किए, एक ब्लॉकेज कंस्ट्रक्शन। तो जब ब्लॉकेज कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बारिश का पानी होगा या कभी भी फ्लो जब बढ़ता है, तो इसका मतलब है रिवर का जो हाइट, लिक्विड का हाइट, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ बढ़ जाता है। और हम लोग इस डैम में गेट कंस्ट्रक्शन किया और उस गेट के थ्रू से एक पाइप को हम लोग इस तरीके से अटैच कर दिए, जैसे यहाँ पे मैंने अटैच किया। तो यहाँ पे मेरा लिक्विड, नदी का लिक्विड यहाँ पे, नदी के अंदर जो पानी है, वो पानी का स्तर, जो पानी का लेवल, वो दैट इज लेवल इज कॉल्ड द हेडवेज। मतलब डैम का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन में जो लिक्विड का लेवल है, वो जो ज्यादा लेवल पे है, इसका मतलब उस लेवल लिक्विड के अंदर क्या एनर्जी रहेगा। अगर लिक्विड का हाइट, लिक्विड स्तर का, लिक्विड का लेवल का हाइट अगर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उस लिक्विड के अंदर क्या एनर्जी होगा, क्या एनर्जी होगा? कैन एनीबॉडी डिफाइन? सर पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर के साथ और प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो लिक्विड है, वो लिक्विड अभी जीरो, मतलब यहाँ पे कोई वेलोसिटी उसका नहीं है, वो तो यहाँ पे रुका हुआ है, वो तो डैम के थ्रू से रुका हुआ है ना, तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो उसके अंदर सिर्फ प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो ये प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब हम लोग गेट ओपन करते हैं और पेनस्टॉक के थ्रू से वो लिक्विड को लेके जाते हैं, तब उसके वो प्रेशर एनर्जी एंड वो पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब वो पेनस्टॉक के थ्रू से पास करता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो जब वो प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जब वो पाइप के अंदर से क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होकर जब वो लिक्विड जाता है, तो यहाँ पे एक नोजल अटैच किया हुआ है इस तरीके का, एक यहाँ पे नोजल अटैच किया हुआ है इस तरीके का, दिखाई दे रहा है ना? तो वो क्या करता है, वो नोजल के थ्रू से उस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू पेनस्टॉक के अंदर था, वो यहाँ पे डायमीटर छोटा कर देने की वजह से, नोजल का डायमीटर छोटा कर देने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन का ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करता है। ये मेरा मान के चलते टरबाइन का ब्लेड, देखो तुम लोगों के सामने मैंने यहाँ पे शो किया, इधर टरबाइन है और यहाँ पे ये टरबाइन है। टरबाइन का ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन का ब्लेड क्या होता है, रोटेट करना शुरू करता है। जब टरबाइन का ब्लेड रोटेट करता है तब क्या होता है, ये रोटर भी रोटेट करना शुरू करता है, और उसके साथ साथ जो पीछे वाला जो शाफ्ट है, ध्यान देना, ये जो पीछे वाला शाफ्ट देखो रोटेट करना शुरू करता है, पीछे वाला शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डैम से, ये मेरा जनरल लेआउट है। इसके अंदर भी बहुत सारा चीज रहता है, कंडेंसर रहता है, सुपर हीटर रहता है, प्री हीटर रहता है, बॉयलर्स रहता है। तो ये मेरा बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो एकदम जनरल पावर प्लांट है, जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम वॉल्यूम का। ज्यादा वॉल्यूम का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर पढ़े हैं,
वो बॉयलर से टरबाइन में लेके जाते हैं, प्रीहीट करते हैं, लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, सुपर हीटर से अगेन सुपर हीट करते हैं, टरबाइन में लेके जाता है, टरबाइन का शाफ्ट को रोटेट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन होता है, एनपी टरबाइन होता है, एचपी टरबाइन होता है, एमपी टरबाइन होता है, लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर, मीडियम प्रेशर, आईपी टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर जोन होता है। तो ये सारा चीज थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आगे चलते हुए पावर प्लांट इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को जो स्टडी करना है वो बस सिंपल हाइड्रोलिक मशीन स्टडी करना है, सिंपल टरबाइन का कंस्ट्रक्शन, टरबाइन के ऊपर जब जेट स्ट्राइक करता है वर्क डन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, वो हम लोग आज का मतलब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी को हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके जब यहाँ का नोजल से फ्लूइड जगह ब्लेड पे स्ट्राइक करता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद वो वाटर एक्सपैंड होगा, वाटर एक्सपैंड होके क्या होगा, नीचे इसको टेल रेस बोलते हैं। ये जैसे हेड रेस है, ये जैसे हेड रेस है लिक्विड का हायर लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं टेल रेस, TAILRAC, टेल रेस। ये वाटर का सबसे लोअर लेवल है जहां पे जो लिक्विड है वो टरबाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करने के बाद ये टेल रेस का जो स्टोरेज टैंक है उस स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर होता जाता है और यहाँ पे टरबाइन का ब्लेड कंटिन्यूअस रोटेट करता है, शाफ्ट रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन जहां से लेकर लिक्विड जब यहाँ पे जाता है तो चैप्टर 4 का याद आता है। चैप्टर 4 में हम लोग क्या देखे थे कि फ्लो थ्रू द पाइप, मतलब फ्रिक्शन होता है जब पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है। तो जब डायमीटर इसको पेनस्टॉक बोलते हैं। पेनस्टॉक मतलब क्या है, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट डायमीटर का कोई पाइप होगा तो उसको हम लोग नॉर्मल पाइप बोलते हैं, लेकिन जब कोई पाइप मीटर का होगा एंड वो पाइप बहुत ही लार्ज डायमीटर का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनस्टॉक बोलते हैं। तो ये पेनस्टॉक के अंदर से जब वो फ्लूइड जाएगा यहाँ पे उसका ग्रॉस हेड है, क्योंकि इसका हाइट ये है, इसका जो मेन हाइट ये लेवल पे है, राइट, तो इसको हम लोग ग्रॉस हेड बोलते हैं, HG। लेकिन जब वो फ्लो करते हुए टरबाइन का ब्लेड तक पहुंचेगा पाइप के अंदर से जाने के द्वारा, क्या होगा उसके अंदर, कैन एनीबॉडी प्लीज एक्सप्लेन द, क्या होगा उसके अंदर जब वो पाइप के अंदर से फ्लूइड जब पास करेगा, बोलो बोलो जल्दी। लॉस ऑफ एनर्जी सर। लॉस ऑफ एनर्जी होगा, इसका मतलब हाइड्रोलिक लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन और फ्रिक्शन लॉसेस, राइट, HF क्रिएट होगा पाइप के अंदर से क्रॉस करने के टाइम पे। तो बेसिकली वो फ्लूइड कौन सा हाइट, कौन सा हेड लेके टरबाइन का ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है, नेट हेड लेके स्ट्राइक कर रहा है। तो नेट हेड का जो वैल्यू होता है HN इक्वल्स टू HG माइनस HF, HN इक्वल्स टू HG माइनस HF। तो ये नेट हेड लेकर वो जाके टरबाइन का ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आता है, ये कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में कि डिफाइन briefly explain the layout of hydroelectric power plant with needs gauge। 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर ड्राइंग के लिए आता है और 2 नंबर थ्योरी के लिए आता है। क्या थ्योरी है वो मैं भी बता। ये पार्ट क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ है? यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? यस सर। ओके, यस सर। यस अभी हम लोग लेआउट का थ्योरी पार्ट है वो लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a dam is constructed। ध्यान देना, मैंने जो चीज बोला उस चीज के ऊपर आंसर करना है, ठीक है? a dam is constructed। एक सेकंड, क्लास है अच्छा। A dam is constructed across a river to store water, across a river to store water। ठीक है, a dam is constructed across the river to store water। Second one is penstock is used, penstock is used, ठीक है, किस काम से यूज होता है? टू कैरी वाटर, टू कैरी वाटर अंडर प्रेशर
अंडर प्रेशर, क्यों अंडर प्रेशर? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रहता है, राइट? तो अंडर प्रेशर फ्रॉम द रिजर्वर टू द टर्बाइन, फ्रॉम द रिजर्वर मतलब यहाँ पे ये हेडरेस्ट पोर्शन का बात किया जा रहा है, ठीक है? रिजर्वर मतलब फ्रॉम सिर्फ हेडरेस्ट वाला पोर्शन का बात किया जा रहा है, फ्रॉम द रिजर्वर to the turbine. Okay, so first a dam में कंस्ट्रक्ट किया रिवर के साइड में पानी को स्टोर करने के लिए, और सेकंड एक पेनस्टॉक को हम लोग यूज किए हैं ताकि वो रिवर वाटर को मैं कैरी कर सकता हूँ टरबाइन तक, कहां से? हेडरेस्ट वाला पोर्शन से, या मैं बोल सकता हूँ रिजर्वर से। थर्ड वन इज टरबाइन इज यूज्ड, turbine is used to receive He for hydraulic energy, ठीक है? To receive hydraulic energy of water from penstock. Okay, hydraulic energy of water from penstock. शुभजीत क्लास में अगर है तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक and to convert it into the mechanical energy, and to convert it into mechanical energy। इसका मतलब क्या है कि ये जो टरबाइन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये टरबाइन के ऊपर डैम से जो पानी पेनस्टॉक के थ्रू से जा रहा है, वो टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो नोजल से जेट जाके टरबाइन का ब्लेड में जाके स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो टरबाइन का ब्लेड्स रिसीव कर रहा है और उसको क्या एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वही चीज लिखे हैं, टरबाइन इज यूज्ड टू रिसीव हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक एंड टू कन्वर्ट इट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, राइट? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है टेल रेस, व्हिच इज अ चैनल, tail race, which is a channel which carries water away from the turbine, which carries water away from the turbine, which carries water away from the turbine, away from the turbine after the water has worked on the turbine, after the water has worked on the turbine, after the water has worked on the turbine, ठीक है? मतलब जो लिक्विड जाके टरबाइन का ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो लिक्विड क्या हो रहा है? नीचे आ जा रहा है। तो ये टेल रेस क्या कर रहा है? वो पानी को स्टोर कर रहा है और यहाँ से पाइपलाइन कनेक्शन दिया जाता है, जो जाके वो लिक्विड को फिर से हम लोग दूसरा कोई चीज में यूज करते हैं, दूसरा कोई एप्लीकेशन में कैरी करते हैं, तो हम लोग वो वाटर को टरबाइन से दूर लेके जाते थ्रू वन अनदर सिंगल पाइपलाइन चैनल। So this is the basically general layout of the hydroelectric power plant. Now any students have any doubt regarding this topic? This is a 4 marks question in the semester examination, general layout of hydroelectric power plant. Anybody having any question like Badal, Shivam, Mrityunjay, Devashish, Rudra, Shubhajit, Vijay, Pradeep and anybody जो भी स्टूडेंट क्लास में, किसी को कोई डाउट है? No, sir. बाकी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? No, sir. Okay. So now I will start another topic, next topic, which is the definition of heads and efficiencies of the turbine. What are the heads and efficiencies of the turbine? हम लोग शुरू करेंगे। शुभजीत क्लास में हो तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। शुभजीत क्लास में अगर हो तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो।
या दूसरा कोई अगर है तो सेंड कर दो। मुझे अभी तक आवाज नहीं आया, मेरे मोबाइल के टिंगर का आवाज होता है स्क्रीनशॉट सेंड करने के नाम से। सर हम भेज दे रहे। ओके ओके okay, so heads and efficiencies of turbine, efficiencies of turbine, हेड एंड एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन। कितना टाइप का हेड होता है? तो ये जो डायग्राम देख के तुम लोगों को कितना टाइप का हेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई मुझे बताओगे? एनीवन? शिवम बोलो, विजय बोलो। ग्रोस हेड ग्रॉस हेड सर, ग्रोस और ओके, नेट हेड, ग्रॉस नेट हेड। नेट हेड, ठीक है, ग्रॉस हेड एंड नेट हेड। तो ग्रॉस हेड मतलब क्या है? ग्रॉस हेड मतलब क्या है? ग्रॉस हेड है बेसिकली, इसको हम लोग अगर मुझे कभी भी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस हेड इन केस ऑफ द टरबाइंस और इन केस ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लेआउट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल। देखो अगर ध्यान दोगे, दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस टेल रेस लेवल को डिफाइन कर रहा है और ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन हेड रेस लेवल को डिफाइन कर रहा है। सो द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल and tail race level where सबसे बड़ा condition where no water is flowing, the difference between head race level and tail race level is called the gross head, and condition क्या है? where no water is flowing, where no water is flowing, जहां पे कोई लिक्विड का कोई फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब द काइनेटिक एनर्जी इज फुल्ली जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज considered as zero, ठीक है। सो दिस इज द कॉल्ड ग्रॉस हेड एंड इसमें हम लोग ग्रॉस हेड डिफाइन करते हैं, वी कैन डिफाइन द ग्रॉस हेड बाय द Hg से हम लोग ग्रॉस हेड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ नेट हेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट हेड? नेट हेड हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली नेट हेड को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव हेड, it is also called the effective head and it is defined as the head available at the inlet of the turbine, okay, one second. तो net head मतलब क्या है? This is the effective head, it is the effective head मतलब जो हेड बेसिकली टरबाइन का ब्लेड्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज द इफेक्टिव हेड एंड इज डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन एंड as defined head available at inlet of turbine, head available at inlet of turbine, ठीक है। मतलब क्या है? नेट हेड मतलब है कि एक इफेक्टिव हेड है, जो हेड क्या काम कर रहा है? इफेक्टिव मतलब डिफाइंड बिटवीन द ग्रॉस हेड एंड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये दोनों को माइनस करके जो मुझे एक्चुअल हेड मिल रहा है वो हेड मेरा इस टरबाइन का इनलेट में वर्कआउट कर रहा है, राइट। और हेड मतलब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तो एक्चुअल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन,
वो डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस टर्म नेट हेट इज डिफाइंड एज द HA, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कंसीडर नहीं किया जाता है। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इट इज द इफेक्टिव हेड एंड आल्सो डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द HF? HF का मतलब हम लोग को पता है, HF इक्वल्स टू 4 FL V square by 2DG। सेम फॉर्मूला अगर मुझे टरबाइन का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आता है तो हम लोग यही फॉर्मूला को देखेंगे, HF equals to 4FL V square by 2 into D into G। Okay, this is the head loss due to the friction. So this is gross head, net head, and this is the head loss due to the friction. Okay, now student, anybody having any question? Any students having any question? Okay, so thank you everyone for attending class, and next class we will define the efficiencies of the turbine, किस तरीके कितने efficiencies होता है, and आगे का turbine के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Okay, so thank you everyone।